हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 7 बजे वाली क्लास में। ठीक है, 7 बजे वाली क्लास में आप सभी जुड़ जाया करो। ठीक है, तो जो भी अभी तक नहीं जुड़ा है वो जल्द से वीडियो से जुड़े। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने सुबह वाली क्लास में जो है ग्लैंड सेल रीच द डॉल्फिन्स, इससे हम पढ़े थे थ्योरी। ठीक है, तो उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। और आप सभी का एक डाउट मैं सॉल्व कर दूं। काफ़ी क्वेश्चन आप सभी करते हो कि ये क्वेश्चन बेसिक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। तो फिर मैं बता रहा हूँ कि आप 2023 का क्वेश्चन पेपर उठा लें, 24 का और 25 का उठाकर देख लें, आपको पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल बेसिक रहता है। तो इधर उधर अफवाहों में मत जाएं कि पेपर का लेवल जो है नीट लेवल का रहता है। मैं जो करवा रहा हूँ एग्जैक्ट आके आपके जो है यूपी सीनेट के पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, 101% आपको इस सेट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसी लेवल का पेपर ही बनता है। ठीक है, और कहाँ से करवाएंगे? तो ये हो गई बात। ठीक है, तो इसको जो है अच्छे से यूटिलाइज करो और अच्छे से क्वेश्चन सेट को जो है सॉल्व करो। बाकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत। ठीक है, देखो, विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड? किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहा जाता है? ऑप्शन ए है थायराइड, ऑप्शन बी है एड्रिनल, ऑप्शन सी है पिट्यूटरी, ऑप्शन डी है पीनियल। आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे बात हो रहा है मास्टर ग्लैंड का। ठीक है, तो बीच ग्लैंड है नॉन एज मास्टर ग्लैंड। हम मास्टर ग्लैंड को जो है किस ग्रंथि के नाम से जानते हैं? तो मास्टर ग्लैंड जो होता है वो यहाँ पे आपका होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, बाकी ये सब नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है कह रहा है बीच ग्लैंड कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म? कौन सी ग्रंथि चयापचय को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है थायराइड, ऑप्शन बी है पेनक्रियाज, ऑप्शन सी है एड्रिनल, ऑप्शन डी है पिट्यूटरी। तो यहाँ पे बात हुआ है मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म को जो है कौन जो है नियंत्रित रखता है? तो मेटाबॉलिज्म को जो है थायराइड नियंत्रित रखता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड? इंसुलिन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन ए है पिट्यूटरी, ऑप्शन बी है पेनक्रियाज, ऑप्शन सी है एड्रिनल, ऑप्शन डी है थायराइड। आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होगा इसका आंसर, राइट आंसर। ठीक है, तो देखो, इंसुलिन जो होता है सिक्रेटेड, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड? तो इंसुलिन जो है वो पेनक्रियाज से सिक्रेट होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड्स आर लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ विच ऑर्गन? एड्रिनल ग्रंथियां किस अंग के ऊपर स्थित होती हैं? यानी कि कहने का अर्थ है कि एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है? क्या लंग्स में होता है, क्या किडनी में होता है, क्या हृदय में होता है, क्या लीवर में होता है? आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, देखो, आप सभी कमेंट करते रहिए, इससे पता चलेगा कि आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, बाकी आप सभी का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ तो उसके लिए परेशान मत होइए। ठीक है, नाम से क्या है, एक दिन अच्छा नंबर आएगा उस दिन तो नाम हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा किडनी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ग्लैंड सिक्रेट मेलाटोनिन? कौन सी ग्रंथ मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करता है? मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बने हैं हार्मोन रिलेटेड क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका होगा मेलाटोनिन जो है वो पीनियल हो जाएगा। ठीक है, थायराइड थायरेक्सिन का करता है, पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, एड्रिनल फियर ऑफ फ्लाइट एंड फाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन? कौन सी ग्रंथि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होती है? इन ऑप्शन में दिया है कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों को आपको पहचानना है। क्या थायराइड होगा, पेनक्रियाज, एड्रिनल, पिट्यूटरी? तो यहाँ पे बी इज द राइट ऑप्शन, पेनक्रियाज होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ हार्मोन? वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथ से निकलता है?
देखते होंगे आप सभी, गांव में एक बच्चा है जो इतना बड़ा हो जाता है और वहीं पे एक बच्चा जो है इतना बड़ा रहता है। तो सब ग्रोथ हार्मोन के वजह से जो है बोना और लंबा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ग्रोथ हार्मोन को कौन रेगुलेट करेगा, तो यहाँ पे पिट्यूटरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ग्लैंड रेगुलेट्स कैल्शियम इन द बॉडी। हिंदी में देखिए, शरीर में कैल्शियम का संतुलन कौन सी ग्रंथि बनाए रखती है। तो शरीर में जो है कैल्शियम का संतुलन जो है कौन बनाए रखता है। कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना कमेंट करें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा पैराथायराइड हार्मोन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। थाइमस ग्लैंड इज एक्टिव ड्यूरिंग विच लाइफ स्टेज। देखो थाइमस ग्रंथि एक होती है, ठीक है, वो जो कि बचपन में काफी विकसित रहता है, बट इसमें पूछा गया थाइमस ग्रंथि किस जीवन अवस्था में विकसित रहती है, तो चाइल्डहुड हो जाएगा, ठीक है। अडल्टहुड में एकदम गायब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड से जो है कौन सा हार्मोन बनता है, तो एड्रीनल ग्लैंड से जो हार्मोन बनेगा क्या बनेगा। ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी मेलाटोनिन। तो यहाँ पे जो हो जाएगा एड्रेनलिन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ग्लैंड इज लोकेटेड इन द नेक। कौन सी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है। विच ग्लैंड इज लोकेटेड इन द नेक। क्या पिट्यूटरी होगा, क्या पेनक्रियाज होगा, क्या एड्रेनल होगा। तो यहाँ पे थायराइड हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। और कुछ लोग काफी ये कमेंट कर रहे हैं कि भैया जो है हम काफी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं पढ़ाई में, ठीक है, काफी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं पढ़ाई में। तो उनको मैं छोटी सी बात में बता दूं कि देखो वर्धन, 2026 में पेपर जो होने वाला है काफी कंपटीशन हाई रहेगा, पेपर बेसिक ही रहेगा। अगर यहाँ पे आप कमबैक नहीं कर पाए तो फिर समझ लो आने वाला फ्यूचर जो होगा वो बहुत ही बीतेगा अच्छे से, बट इतना अच्छे से नहीं बीतेगा कि आपको खुशी मिल जाए, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। इस डिस्ट्रैक्शन में आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका क्लोज फ्रेंड हो सकता है, इंस्टाग्राम स्नैपचैट हो सकता है, उन सब से दूर हो जाओ। सिर्फ बात है 8 से 9 महीना की, ठीक है। इतना दूर हो जाओ कि भूल जाओ, ठीक है, कि इंस्टाग्राम क्या है, व्हाट्सअप क्या है, फ्रेंड्स क्या है। फ्रेंड रखो सिर्फ एक ही दो, जो अच्छे हो, नेगेटिव बात नहीं करते हो, उनको रखो, ठीक है। बाकी सबको हटा दो, ठीक है। तो इसमें है विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप साइकिल रेगुलेशन। नींद चक्र को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है। जैसे हम लोग सोए, सुबह उठ गए, तो उसको कौन नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा पीनियल हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, पीनियल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ग्लैंड इज नोन फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया किस ग्रंथि से जुड़ी है। 2024 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पे हो जाएगा फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे होगा एड्रिनल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है, ये जो है माँ और बच्चे के बीच में ये हार्मोन जो है लव हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी द्वारा सिक्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। विच ग्लैंड इज डिक्रीजेड इन साइज विथ एज। उम्र के साथ कौन सी ग्रंथि सिकुड़ जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, बच्चे हैं तो बड़ा रहेगा, ठीक है, हार्मोन्स जो होता है वो थाइमस जो होता है वो बड़ा रहेगा, और जितने बड़े हुए ये इतना गायब हो जाएगा। एक उम्र आएगा एकदम गायब, ठीक है, कुछ भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे थाइमस होगा जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। और आप सभी लास्ट में अपना स्कोर बताना, ठीक है। और हाँ एक बात और है, जो इस टाइम पे कमेंट करना चाहते हैं मुझसे, मतलब जुड़ना चाहते हैं, कमेंट नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी जो है लाइव चैट का ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जो है लाइक कर दो, और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो कि यहाँ पे आप जो है अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकेंगे। अभी आने वाले दिनों में जो है हम क्लास 11th क्लास 12th का जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन करने वाले हैं, 50-50 100 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, डेली करेंगे। तो ये सब भेज दो अपने दोस्तों के पास, शेयर कर दो, ठीक है, वीडियो को। रक्त में शुगर स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है, ठीक है।
तो शुगर को जो हार्मोन करता है कंट्रोल क्या होगा, इंसुलिन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ग्लैंड कंट्रोल्स अदर इंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पे कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, तो यहाँ पे प्यूटेटरी ही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, विच टाइप ऑफ ग्लैंड इज सलाइवरी ग्लैंड। यहाँ पे है लार ग्रंथि जो है किस प्रकार की ग्रंथि है, तो लार ग्रंथि जो है वो क्या है, एक्सोक्राइन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे है विच ग्लैंड इज पार्ट ऑफ बोथ डाइजेस्टिव एंड इंडोक्राइन सिस्टम। कौन सी ग्रंथि पाचन और अंतःस्रावी दोनों तंत्र का हिस्सा है, ठीक है, यानी कि वो डाइजेस्टिव का भी है और इंडोक्राइन का है, तो क्या होगा, पेनक्रियाज होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। बाकी अगर ये क्वेश्चन आपको बेसिक लग रहे हैं हलवा लग रहे हैं ये क्वेश्चन, तो आपकी तैयारी अच्छी है, आप पढ़े हैं अच्छे से, तभी हलवा लग रहा है। यही क्वेश्चन ले जाकर किसी और बच्चे को दिखा दो, नहीं कर पाएगा, ठीक है। विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन। बच्चों में व्यक्तित्व विकास के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार होता है, थाइमस ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टेस्टिस सीक्रेट विच हार्मोन। वृषण कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, और टेस्टिस कितने पेयर का होता है, तो जो है टेस्टिस जो है 1 पेयर का होता है, ठीक है, 1 पेयर। तो यहाँ पे टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ग्लैंड कंट्रोल फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। महिला प्रजनन हार्मोन को कौन नियंत्रित करता है, यहाँ पे महिला का बात हो रहा है, तो महिला का जो भी प्रजनन हार्मोन्स है उसको नियंत्रित पिट्यूटरी ही करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एस्ट्रोजन होता तो एस्ट्रोजन मार देते आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ग्लैंड इज लोकेटेड इन द ब्रेन। मस्तिष्क में स्थित ग्रंथि कौन सी है, ये मनुष्य का जो खोपड़िया है इसमें कौन सा ग्रंथि होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा पीनियल ग्लैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, और आप सभी से जो आप सभी का रिस्पांस आ रहा है काफ़ी अच्छा आ रहा है, यानी कि आप सभी इंटरेस्टेड हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। आपकी स्पीड देखकर लग रहा है कि आप सभी पढ़ने में काफ़ी अच्छे हो, ठीक है। विच ग्लैंड प्रोड्यूस थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है, तो थायराइड ही बनाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच इंडोक्राइन ग्लैंड प्ले अ रोल इन इम्यूनिटी। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि प्रतिरक्षा में भूमिका निभाती है, प्रतिरक्षा, तो यहाँ पे हो जाएगा इंडोक्राइन ग्लैंड जो है यहाँ पे थाइमस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या, ये चैप्टर ही नेक्स्ट आ गया। तो हम लोगों ने उधर 30 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब आप सभी 30 उधर है और 20 क्वेश्चन इधर है, 30-20 टोटल 50 क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे ही लाइव खत्म होता है, आप सभी लाइव खत्म होने के बाद अपना स्कोर बताएंगे कि 50 में 40 सही किए या 42 सही किए या 43 सही किए, ठीक है। बाकी आप सभी को सुबह जो है कल सुबह 12 बजे यानी दोपहर में आपको जो बताया हूँ, आज क्या बताया हूँ आप सभी को, कि यहाँ पे आपको कुछ देखो ग्रामर देखने को मिलेगा, और हाँ ग्रामर और केमिस्ट्री आपको सुबह वाली क्लास में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन वो भी रहेगा, अच्छे से सॉल्व करना। बेसिक टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बनाऊंगा, जिस लेवल का पूछा जाता है यूपीएससी नेट में। और काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन लग रहा है कि ये सेट मैंने कहीं देखा है यहाँ वहाँ, तो बात ऐसा है कि जितने भी सर लोग हैं या टीचर हैं वो क्वेश्चन जो है कहाँ से बनाएंगे, बुके से तो बनाएंगे, किताब से ही बनाते हैं, ठीक है। तो किताब से क्वेश्चन बनाते हैं, इसीलिए आपको लगता है कि ये क्वेश्चन उधर है, इस जगह पे, उस जगह पे है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, सब क्वेश्चन सभी बुक में है, बस आप सभी उसको ढूंढते नहीं अच्छे से, ठीक है। आप सभी सोचते हो कि बुक में जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है वहीं पे मिल जाए, तो ऐसा होता तो सभी जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस का बुक क्यों मंगाते, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडोलसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ। किशोरा अवस्था लगभग किस उम्र में शुरू होता है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किशोरा अवस्था जो है किस उम्र में लगभग शुरू होता है, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। और ये जो अभी लाइव कमेंट कर रहे हैं आप सभी जो है, इसके बाद जो है जो मैं होमवर्क दूंगा उसको जो है आप कमेंट बॉक्स में अलग से कमेंट करके बताएंगे, उसी में नहीं, ठीक है, क्योंकि लाइव में मैं कमेंट नहीं देख पाता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी। क्या 5 वर्ष में होता है? नहीं। 25 वर्ष में? नहीं। 20 वर्ष में? नहीं।
10 वर्ष में जो है किशोरावस्था प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीच ग्लैंड सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन। इसमें पूछा गया वृद्धि हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करता है। जो वृद्धि हार्मोन्स होता है, अभी बताया हूँ बोना वाला कॉन्सेप्ट और ये लंबू वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पिट्यूटरी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन मेल ड्यूरिंग प्यूबर्टी। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसको एडजस्ट करके देख लेना, ठीक है। पुरुषों में यौन के समय होने वाले परिवर्तनों के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। यहाँ पे बात हो रहा है पुरुष का और यहीं पे बात होता है फीमेल्स का, तो क्वेश्चन का आंसर अलग हो जाता। तो जब भी क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, जल्दी जल्दी बताएं। थोड़ा पानी लाओ, टेक्निकल में पानी लाओ, पानी। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन होगा, ठीक है। वहीं पे फीमेल्स का बात करता तो एस्ट्रोजन हो जाता, बट यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, आदम्स एप्पल इज अ फीचर ऑफ। यहाँ पे है एडम्स एप्पल जो है किसका विशेषता है, ठीक है। तो जैसे ये मनुष्य हो गया, ये मनुष्य थोड़ी ना हुआ, ये मनुष्य हुआ, ठीक है। थोड़ा अच्छा नहीं बना है, एडजस्ट करो, ठीक है। ये मनुष्य हो गया और इस मनुष्य के पास यहीं पे होता है आदम एप्पल, ठीक है। एदम एप्पल, ठीक है, यहाँ पे होता है। तो वही पूछ रहा है कि एदम एप्पल किसका विशेषता है। तो ये तो देखो ये क्या है, इसको देखने से लग रहा है कि ये क्या होगा, लड़का होगा, ठीक है। तो लड़के में जो है आदम एप्पल होता है, लड़कियों में नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस इज कॉल्ड। जीवन की वह अवधि जब शरीर में परिवर्तन होता है कहलाता है। देखो जब शरीर में परिवर्तन होता है, छोटा बच्चा रहता है, फिर वो धीरे धीरे परिवर्तन करते 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 एक समय आता है कि वो किशोरावस्था में पहुंच जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच हार्मोन काजेज गर्ल टू डेवलप ब्रेस्ट। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह रहा है लड़कियों में स्तन विकास के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन जो है मेल्स के लिए, थायरक्सिन अलग जगह काम करता है थायराइड का, ठीक है। तो यहाँ पे होगा एस्ट्रोजन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, मेंस्ट्रुएशन इन गर्ल्स यूजुअली स्टार्ट एट द एज ऑफ। लड़कियों में मासिक धर्म आमतौर पर किस उम्र में शुरू होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मेंस्ट्रुएशन फ्लो कब से होता है, ठीक है। तो 10 से 13 की उम्र में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कोई भी लड़की है 10 से 13 की उम्र में स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, बीच ऑफ दीज इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। निम्न में से कौन पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक विशेषता है। इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पूछा है, और अगर प्राइमरी पूछता तो जो जन्म से मौजूद है वो प्राइमरी हो जाता, ठीक है। जैसे टेस्टिस है, ओवरीज है, तो ये सब प्राइमरी हो जाता। बट वहीं पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है, एस्ट्रोजन होता, तो वहाँ पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो बीच ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, तो चौड़े कूल्हे क्या होता है, मासिक धर्म। बीच ऑफ दीज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक पुरुषों में पूछा है, ठीक है। स्तन विकास सब फीमेल्स का कैरेक्टर है, यहाँ पे दाढ़ी और मूंछ होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, द केमिकल मैसेंजर्स इन आवर बॉडी आर। हमारे शरीर में रासायनिक संदेश वाहक क्या कहलाता है। जैसे ये बॉडी है अपना, ठीक है, बॉडी हो गया, और यहाँ पे संदेश जो देता है वो हार्मोन्स होता है, ना कि न्यूरॉन, ठीक है। द रिप्रोडक्टिव एज इन वोमेन्स स्टार्ट विच। महिलाओं में प्रजनन आयु कब शुरू होता है। जैसे फीमेल्स है तो उनमें प्रजनन करने की क्षमता जो है कब स्टार्ट होती है, ऐसे थोड़ी ना स्टार्ट हो जाएगा, टाइम होता है ना उसका कुछ। तो क्या होता है वही बताइए आप सभी। और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, तो इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप सभी
रिप्लाई दे देना, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का दे देते हैं 14 नंबर का। आप सभी होमवर्क में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे लाइव एंड होने के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। वॉइस बॉक्स इज आल्सो कॉल्ड, वॉइस बॉक्स जो होता है उसको हम और क्या कहते हैं, ठीक है। तो सभी को पता है विंड पाइप अलग होगा, ट्रेकिया लारिंक्स कहते हैं, ठीक है, लेरिंक्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। मेनोपॉज यूजुअली अकर अराउंड द एज ऑफ, और ये जो सुबह थ्योरी में था ना, जो भी थ्योरी देखा होगा आज का सेट का, उसका क्वेश्चन अच्छे से हो रहा होगा। देखो मेनोपॉज जो है आमतौर पर किस उम्र के आसपास होता है, तो मेनोपॉज जो है वोमेन्स में जो है वैसे तो 45 पे होता है, बट अगर 50 भी दिया है तो वो आंसर सही हो जाएगा। वहीं पे बात कर लें जो मेल्स होते हैं, पुरुष भाई, इनका तो जब तक डेथ नहीं होगा तब तक जो है स्पर्म बनता रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। बीच ऑर्गन हेल्प इन सेक्सुअल मैच्योरिटी बट श्रिंक्स इन अडल्ट्स। देखो कौन सा अंग जो है, क्वेश्चन कट रहा है, अब दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन क्लियर। कौन सा यंग यौन परिपक्वता में मदद करता है लेकिन वयस्कों में सिकुड़ जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, थाइमस ही होगा, थाइमस होगा। आप सभी का आंसर गलत हो रहा है, ठीक है, थाइमस होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड बिकम एक्टिव ड्यूरिंग, और पसीने और तेलीय ग्रंथि के दौरान सक्रिय होता है, और ये जो है 2025 में पूछा गया PYQ है, ठीक है। कब का पूछा हुआ PYQ है, 2025 का। पसीने और तेलीय ग्रंथियां जो है किस दौरान आती हैं, जब एडोलसेंस हो जाता है तब आता है, अदरवाइज बहुत कम आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। विच न्यूट्रिएंट इज नीडेड फॉर मेकिंग थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए कौन सा पोषक तत्व दिया जाता है, आयोडीन दिया जाता है कि थायराइड ना हो, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज लोकेटेड द नेक, नेक का बात अभी कर रहे थे, तो नेक में जो होता है क्या होता है, ये देखो नेक, देखो एक ये बच्चा है, किसका बच्चा है पता नहीं, ठीक है, काफी विचित्र बन गया ना, कोई बात नहीं, ठीक है, एडजस्ट कर लो, आप सभी को एडजस्ट करना आता है, ठीक है। तो ये देखो बच्चा बन गया। तो कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है गर्दन में पाया जाता है, तो गर्दन में क्या पाया जाएगा, यहीं पे होता है एक थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अगर ये आयोडीन नमक नहीं खाता तो ये जो है पहले कितना रहता है, पहले ये जो है इतने में रहता है, बाद में ये इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो थायराइड हार्मोन राइट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर द रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम ओवरी, यानी अंडाशय से अंडाणु का निकलना क्या कहलाता है, अंडाशय से जो है अंडाणु का निकलना क्या कहलाता है, अंडाशय से जो है अंडाणु का निकलना क्या कहलाता है, कमेंट बॉक्स में भर दीजिए कमेंट से क्या कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, ओवुलेशन, ठीक है। और आप सभी का मैं आज समझ सकता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है थोड़े हिंदी इंग्लिश मीडियम में इसीलिए दिक्कत हो रहा है, समझ सकता हूँ, ठीक है। बीच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो देखो रक्त को कई बार बोल चुका हूँ आज से जितने भी लेक्चर हुए, इंसुलिन, ठीक है, क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। स्पर्म इज प्रोड्यूस इन विच ऑर्गन, शुक्राणु किस अंग में बनते हैं, शुक्राणु जो रहता है वो किस अंग में बनता है, तो यहाँ पे होता है एक्रोसोम, यहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो होता है फ्लैजेला होता है, ठीक है। तो शुक्राणु किस अंग में बनता है, क्या वो प्रोस्टेट में बनेगा, पेनिस में बनेगा, सेमिनल वेसिकल में बनेगा, नो, टेस्टिस, एक राइट ऑप्शन टेस्टिस, ठीक है। ओवरी प्रोड्यूस, और हाँ एक बात बता दूं कि आपके पेपर में जो भी पूछा गया है सब फीमेल्स के ऊपर ही क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, BBME वाले, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क लाइव खत्म होने के बाद देना भी मत, ठीक है, कोई भी मत दो अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सॉरी खत्म, वाह हम लोग तो आज 50 क्वेश्चन कर लिए, पता भी नहीं चला, ठीक है।
50 क्वेश्चन कर लिए। अब आप सभी कमेंट में बताना कितने सही हुए कितने गलत। बाकी आप सभी को मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि देखो यार, मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग हैं, तो जो भी मतलब टाइम मिल रहा है पढ़ाई में इधर उधर टाइम मत वेस्ट करें, ठीक है। क्योंकि लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं, ठीक है। वक्त कभी भी लौट कर नहीं आएगा। जो वक्त आज निकल गया वो देखो कब मिलेगा, ठीक है, देखने को आपको। इसीलिए अच्छे से पढ़ाई पे फोकस करो। अगर कोई भी इधर उधर के चक्कर वक्कर में है, लाल पीला हरा के चक्कर में, तो सब छोड़ दें, ठीक है। क्योंकि एक बार पढ़ लोगे तो काफ़ी सफलता मिल जाएगा, ठीक है। और सफलता मिलने के बाद ही कुछ आगे होगा, ठीक है। इसीलिए अच्छे से पढ़ो, ठीक है, चिल होकर पढ़ो, एग्जाम फाड़ो, ठीक है। और चैनल पे जितने लोग नए हो, वीडियो को जो है लाइक कर दो, ठीक है। लाइक कर दिया करो आप सभी वीडियो को यार, जितने भी इस टाइम पे देख रहे हैं। अगर आप सभी देखते हैं तो वीडियो को जो है लाइक कर दिया करो। और चैनल पे जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही यूपी सीनेट के लिए मैं एग्जैक्ट कंटेंट दूंगा आप सभी को, ठीक है। बाकी जिनको भी पीडीएफ चाहिए इस सेट का, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, उनको वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो आप सभी जो भी नए हैं टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएं। टेलीग्राम लिंक कहाँ मिलेगा आपको? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम लिंक से जुड़िए, ठीक है। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम मिलेंगे कल 12 बजे दोपहर में, तो आप सभी जुड़ना ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए रिवीजन करें, नोट्स को रिवीजन करें, फालतू बात मत करें। और का टाइम बहुत ही कम बचे हैं, एक एक दिन जैसे खत्म हो रहा है, समझ लो आपका टाइम भी कम हो रहा है, ठीक है। तो जो भी टाइम दो पढ़ाई को दो, इधर उधर फालतू चीज में नहीं, ठीक है। इतना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपका जो है एक हिसाब से बड़ा भाई समझ लो या कुछ भी समझ लो, ठीक है, दोस्त समझ लो। क्योंकि देखो भाई, 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस जो होता है काफ़ी खतरनाक होता है। जो गलतियाँ किया रहता है या कुछ भी XYZ जो होता है, वो जो गलती करता है वही सब बताता है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आप सभी भी इन सभी के चक्कर में पड़ जाओ, ठीक है। बाकी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सब मत समझना कि मेरे पे बीती है, इसलिए बता रहा हूँ। जब बाहर निकलोगे, देश दुनिया देखोगे, तब पता चलेगा कि रियलिटी क्या है, ठीक है। अभी जो लग रहा है कि ये मिल जाए वो मिल जाए, इसी में सारी दुनिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो बात बहुत ज़्यादा हो गई यार, मिलेंगे कल, ठीक है। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।